हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिक ऑफ स्विंग। आज आपको बताएंगे सिंपल सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसमें हम आपको परफेक्ट गला बनाना सिखाएंगे और इस तरीके के चाक पट्टी लगाना भी सिखाएंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो सूट की कटिंग करने के लिए हम हिप की मेजरमेंट सबसे पहले लेंगे। हिप की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से साइड से कपड़े निकालने से साइड में बहुत सारे अच्छे कपड़े बच जाते हैं। इस तरीके से अलग से साइड से निकल जाती है कपड़े। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ऊपर से निशान लगाएंगे, कंधे का निशान लगा के फिर इस तरीके से डाउन करके हम 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हम जैसे ऊपर कंधे पे निशान लगाए वैसे ही आर्म होल के जगह पे भी इसी तरह का निशान लगाएंगे। हम एक तो 2 इंच पे निशान लगाए, एक 7 पे, एक 14 इंच पे निशान लगाए। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और इस तरीके से फट्टे की हेल्प से हम इसमें इसी तरीके से जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसमें निशान इसी तरीके से निशान लगा ले। इस तरीके से निशान लगाने से बहुत अच्छे तरीके से निशान लग जाते हैं। इस तरीके से हम अब मेजरमेंट के हिसाब से हमारी जितने भी मेजरमेंट होंगी, पहले चेस्ट का नाप लेंगे, फिर वेस्ट का, फिर हिप का। इस तरीके से हम निशान लगा देंगे पूरे में। और इस तरीके से सेफ फट्टे की हेल्प से इस तरीके से हम निशान लगा दें। इस तरह से बिल्कुल बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है निशान में। और फ्रेंड्स, आर्म होल की कटिंग इस तरीके से करें। इस तरीके से यहाँ से हम 1 इंच का लेंगे, एक 1.5 इंच का लेंगे, एक इस तरीके से हम ये फ्रंट का हो जाएगा एंड ये बैक का हो जाएगा। इस तरीके से निशान लगा लें। इस तरीके से अगर आप निशान लगाएंगे तो बहुत अच्छे से फिटिंग आएगी सूट की। इस तरीके से हम लेंथ ले लेंगे। लेंथ हमें जितना भी चाहिए होता है उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। नीचे के साइड फोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से हम यहाँ से हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे, 1/2 इंच डाउन ज़रूर करें क्योंकि थोड़ा हैवी साइज़ है। तो इस तरीके से कंधा नहीं गिरता है। अगर हम हल्का सा डाउन कर देते हैं कंधा नहीं गिरता है, अदरवाइज़ फिर वो कंधा गिरने लग जाती है बार बार अगर हम उसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से हम 2-2 इंच का मार्जिन दे देंगे। इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन दे के रखते हैं ताकि आगे अगर लूज़ करना हो बाय चांस तो इस तरीके से लूज़ भी हो जाए और कपड़ा फटता भी नहीं है। तो इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से सेंटर में कुटका ज़रूर लगा लें। अब हम ये बीच का निकाल लेंगे। ये बैक साइड है। इस तरीके से हम फिर से इसको इसी तरीके से बिछाएंगे जैसे बिछा हुआ था। जो बीच का कपड़ा निकाल के फिर इसी तरीके से निकाल देंगे। वो बैक का था, ये फ्रंट का है। फ्रंट में थोड़ी सी चेंजेस करनी होती है। इस तरीके से हम 1/2 इंच तो ऊपर से कटिंग कर देंगे। और जो हमने एक और निशान लगाया है ना उसको इस तरीके से काट के निकाल देंगे। इस तरीके से बीच में कुटका लगा दे। यहीं पे हम दूसरे साइड में निशान लगा देंगे ताकि सिलने के टाइम पे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बस सिलना ही रहता है, बस निशान लगा हुआ है, बस सिल दो। तो इस तरीके से हम ये कट के तैयार हो गया हमारे बैक फ्रंट। तो हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने 18 इंच का स्लीव्स काटा है तो 16 का बन जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ से 3.5 पे निशान लगा के ऊपर से हम एक 3.5 पे निशान लगा देंगे एंड नीचे हमारी जितना भी लेंथ है उस हिसाब से हम लेंथ का निशान लगा के और 1 इंच हम एक्स्ट्रा रख देंगे ताकि नीचे को फोल्ड हो जाए। 1/2 इंच ऊपर भी फोल्ड होता है। तो अपने अकॉर्डिंग जितना भी आपको रखना हो इस तरीके से। और हम मोरी के हिसाब से जो भी हमारे मोरी का मेजरमेंट है मेजरमेंट देख ले। एंड हमारे फ्रेंड्स जो यहाँ आर्म होल का साइज़ होता है, आर्म होल जो हमारी चेस्ट होती है ना उसके चौथा हिस्सा इतना ही रख ले। इतना बहुत होता है, इतने में ही सही फिटिंग आ जाती है आर्म होल का। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर देंगे।
हमारे इसमें फ्रंट साइड की कटिंग होती है, यहाँ पे आर्म होल छटाई होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हम 1/2 इंच की इस तरीके से हम छटाई कर देंगे, इस तरीके से बिल्कुल एक साइड। तो ये हमारे कट के तैयार हैं सूट। अब हम इस सूट की स्टिचिंग करेंगे। सो स्टिचिंग करने के लिए हम सबसे पहले इस तरीके से हम बुकरम बनाएंगे। पहले बुकरम का गला बनाएं चाहे फ्यूजिंग का, मैं फ्यूजिंग से बनाती हूँ। इस तरीके से फ्यूजिंग कटिंग करके फिर कपड़े में स्टिच करके इसको पेस्ट करके एंड हम इस तरीके से निशान लगा के अपने गले का अकॉर्डिंग जितना आपको गला बनाना है इस तरीके से गले का निशान लगा के एंड इस तरीके से मोड़ के फिर हम ये सूट का फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड के बिल्कुल सेंटर पे ले कुटका बीच में लगाने से इस तरीके से गला बिल्कुल बीच में बनता है। इस तरीके से हम कच्चे निशान लगा के एक बार इस तरीके से फिर हम इसमें पक्की सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसमें यहाँ पे साइड में 1 इंच का मार्जिन देके और हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब इसको हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से कुटका लगा दें, इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। फिर इस तरीके से हम सिलाई पे इस तरीके से हम जो हमने मोड़ा है ना बिल्कुल उसी पे हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाए इस तरीके से बिल्कुल। तो हम अब ये फ्रंट का गला बन के तैयार हो गया। अब हम बैक का गला बनाएंगे। तो बैक का गला बनाने के लिए इस तरीके से हम उरेब में पट्टी लेंगे। इस तरीके से हम उरेब में पट्टी काटेंगे एंड इसको जैसे इस तरीके से छोटा हो तो लंबा कर ले। फिर हम बैक का गला ऐसे बनाएंगे, जितना हमें गला चाहिए इतना ही हम गला काट देंगे। इसको इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। तो हमें इतना चाहिए था, हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन देके और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच का बिल्कुल मार्जिन दे दें, इस तरीके से सिलाई लगा दें एंड हम इसको पीछे की साइड मोड़ देंगे। पीछे की साइड मोड़ने के बाद ½ इंच का पट्टी बच जाएगी। इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी इस तरीके से हम इसको कटिंग कर देंगे एंड अब हम इसमें फ्रंट साइड का अब हम इसमें फ्रंट और बैक साइड इस तरीके से हम इसको जॉइन करेंगे। तो हम इस तरीके से कंधा जोड़ेंगे। यहाँ पे कंधे पे इस तरीके से जहाँ पे है ना यहाँ पे ही हम इस तरीके से मोड़ देंगे। कोई यहाँ पे इस तरीके से मिलाए और इसको इस तरीके से मोड़ के एंड फिर इसको सिलाई लगाएं। इस तरीके से पक्के सिलाई लगा दे, 2 सिलाई लगा दे ताकि ये फटे ना। तो इस तरीके से हम सीधे करेंगे तो इस तरीके से कंधे में बिल्कुल बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। अब इसमें हम पीछे की साइड तो पक्की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से बिल्कुल। चाहे तो आप हेमिंग भी कर सकते हैं, इसको तरपाई कर दे एंड मैं बैक में सिलाई लगा देती हूँ और फ्रंट साइड में तरपाई करती हूँ। तो आगे के साइड में बिल्कुल कच्ची सिलाई लगा देंगे। अब हम फिटिंग के अकॉर्डिंग जिससे हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। पक्की सिलाई लगा दे, 2 सिलाई लगा दें। इस तरीके से हम एक और सिलाई लगा देंगे ताकि लूज टाइट हो तो उसको धेड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा देंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया था उसी के हिसाब से। और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। अब हम एक पट्टी काटेंगे, इस तरीके से हम एक पट्टी बनाएंगे। तो इस तरीके से पट्टी लगा लें। हम ये चाक पट्टी लगाएंगे, इससे कपड़ा फटता नहीं है। कॉटन का कपड़ा होता है साइड में से उतारते समय पहनते समय फट जाता है, बट इस तरीके से अगर हम इसमें चाक पट्टी लगा दें सूट में तो नहीं फटता है, बहुत अच्छा पक्का हो जाता है। तो इस तरीके से ज़रूर लगाएं ये पट्टी। तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा देंगे। अब इसकी हम चारों तरफ फिनिशिंग करेंगे। तो हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, इसमें एकदम मोटी मोटी सी सिलाई लगा देंगे। बाद में हम इसमें तरपाई कर देंगे। नीचे के साइड थोड़े ज़्यादा चौड़े रखें, 2 इंच की मोड़ दें नीचे के साइड में एंड साइड में तो हम 1 इंच की ही
पट्टी बनाते हैं। तो इस तरीके से 2 इंच पीछे की साइड मोड़ लें। फ्रेंड्स, आप इस तरीके की स्टिचिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर करें। हम इस तरीके की स्टिचिंग वीडियो डालते रहते हैं। जितना हमारे हिप है इतना ही घेरा रखते हैं। तो इस तरीके से 1 इंच उस मोड़ के पीछे की साइड, और इस तरीके से हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे हम चारों तरफ। चारों तरफ ऐसे ही सिलाई लगा दें। अब इसी तरीके से हम इसके बाजू बनाएंगे। तो बाजू में सबसे पहले इस तरीके से हम आगे का सिलाई लगा देंगे, आगे की फिनिशिंग कर देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएं, बिल्कुल पक्की सिलाई लगा दें। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, बट मैं सिलाई ही लगाते हैं। तो जितनी भी मोहरी है बाजू की उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से सिलाई लगा दें। एंड यहाँ पे जरूर नाप के देखें, हमने जो सूट सिला था उसकी आर्मोल नाप के लें यहाँ पे, और उसी के अकॉर्डिंग इस यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। जितना भी आर्मोल है उसे ऐसे नाप के और इस तरीके से सिलाई लगा दें। इसमें भी एक डबल सिलाई लगा दें, 1/2 इंच का मार्जिन देके, और इस तरीके से इसके फिनिशिंग से इसको कटिंग कर दें। बाजू में ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट 1.5 इंच का 1 इंच का 1.5 इंच का तो मार्जिन जरूर रखना चाहिए। और इस तरीके से हम सीधा करके और फिर इसके अंदर डाल के फिर इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको क्या जानकारी कैसी लगी। और हमने इसके सलवार के भी वीडियो इसी चैनल पर डाल रखा है, आप चाहे तो आके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।